मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पदार्पण महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया में हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया में एक दिन एक रात्रि भक्तों विश्राम किए। सुबह में प्रस्थान करने के समय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, वह कौन सी जगह मेरे लिए उपयुक्त होगी जहां मैं कुटिया बनाकर लंबे दिनों तक विश्राम करूंगा। बार बार कुटिया बनाने वाली जगह के संबंध में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भक्तों महर्षि वाल्मीकि से पूछा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, प्रभु आप कहाँ नहीं है, ऐसी कौन सी जगह है कि आपके बिना खाली है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्द में कह सकेंगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई जाना, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिला अमोघ शक्ति भगवंता, गुण आधार वगीरा गौतीता, समदर्शी अनभाज अजीता, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीय विरज अविनाशी। हे प्रभु ऐसी कौन सी जगह है जो आपके बिना खाली है। आप व्याप में भरे पड़े हैं। आपकी सत्ता कितनी बड़ी है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। जो कोई गया साहब को खोजने, आपे गया है राय है जी। समुंदर के बीच में बूंद पड़ा, उसी में गया समय है जी। वर्षा होती है, वर्षा की बूंद समुद्र के पानी में पड़ती है। क्या हम लोग वर्षा की बूंद को समुद्र के पानी से अलग कर सकते हैं? अन्यथा नहीं कर सकते। यह जीव परम प्रभु परमात्मा में मिलकर पीव हो जाता है, वही हो जाता है। फिर भी आप प्रभु पूछते हैं, पूछूं मैं की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जानऊ ता देव कहूं, तुम ही बताओ उठाऊं। हे प्रभु आप कहाँ नहीं है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अलख अपार, नेति नेति नित निगम कहो। हे प्रभु आपका स्वरूप वचन से कहने योग्य नहीं है। वेद कहते हैं आपका अंत नहीं है, इति श्री नहीं है। आपका प्रभु अंत नहीं है, अंत नहीं है। हे प्रभु नेति नेति नित निगम कह, वेद ऐसा कहते हैं। फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं कहाँ रहूंगा। रहने वाली जगह का मैं नाम बतला रहा हूं। भक्तों आप लोग ख्याल करके ध्यान देकर सुन लीजिए, भगवान का निवास कहाँ होता है, भगवान कहाँ निवास करते हैं, परम प्रभु परमात्मा कहाँ रहते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरीनाना, बरही निरंतर हो ना पूरे, तिनके गृह का तुम रो रे।
हे प्रभु, आपकी कथा को सुनते सुनते जिनकी इच्छा भरती नहीं है, आपकी कथा रूपी अनेकों नदियां जिनके श्रवण द्वार में जा रही हो, फिर भी सुनने की इच्छा बढ़ती जाती हो। हे प्रभु, आपकी कथा रूपी अनेकों नदियां जिनके श्रवण द्वार में जा रही हो, फिर भी सुनने की इच्छा बढ़ती जाती हो। उनके अंदर ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती जाती है और कथा होती और भगवत कथा रूपी अमृत पान करने के लिए मिलता और ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की महिमाओं का गुणगान सुनने के लिए मिलता। हे प्रभु, आपकी कथा रूपी अनेकों नदियां जिनके श्रवण द्वार में जा रही है, फिर भी सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। ऐसे भक्तों का कान समुद्र के समान है। जिन भक्तों का कान समुद्र के समान है, उस भक्त का हृदय आपके लिए सुंदर घर के समान है। हिय मन हृदय, गृह मन घर, रूढ़े मन सुंदर। उस भक्त का हृदय आपके लिए सुंदर घर के समान है। यह ज्ञान हम लोगों को कहाँ होता है? सत्संग यज्ञ में आने से होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड में सत्संग यज्ञ की महिमा अपनी वाणी में इस प्रकार गाने की कृपा की है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग का सार और आसार का ज्ञान नहीं होगा। क्या सार है, क्या आसार है? इस संसार में ईश्वर भजन ही सार है, या शरीर संसार आसार है। इसकी जानकारी कैसे होगी? जब तक परम प्रभु परमात्मा की अहेतु की कृपा भक्तों हम लोगों पर नहीं होगी, तब तक हम लोगों का पग उठकर सत्संग यज्ञ में नहीं आएगा। जब तक सत्संग यज्ञ में हम लोग नहीं आएंगे, तब तक हम लोगों को इसकी जानकारी कदापि हो नहीं सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सत्संग यज्ञ की महिमा इस प्रकार अपनी वाणी में गाई है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। संत सुंदरदास जी महाराज के शब्दों में कह सकेंगे, जो को जाय मिले उन सुनर, हो तो पवित्र लगे हरि रंगा। दोष कलंक सभी मिट जाई जो, नीचऊ जा जो हो तो उतंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो नर, जगमाही बड़ो है सत्संगा। संत सुंदर दास जी महाराज ने कहा, जिस किसी भी व्यक्ति का जीवन सत्संग से जुड़ जाता है, उस व्यक्ति के जीवन पर भक्तों ईश्वर भक्ति का रंग चढ़ जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन पर ईश्वर भक्ति का रंग चढ़ जाता है, उनके दोष कलंक सभी मिट जाते हैं। नीच से नीच व्यक्ति को ऊंचे से ऊंचे पदों की प्राप्ति हो जाती है। कितनी बड़ी महिमा है, विचार करके देखिए। कितनी बड़ी महिमा है, विचार करके देखिए सत्संग यज्ञ की। जिस तरह से वर्षा होती है, जिस तरह से वर्षा होती है, वर्षा के पानी के संग गंदा नाली का पानी लग जाता है, तो उनके संग हो करके बह करके नदी में जाकर स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। हम लोग सुन रहे हैं सत्संग यज्ञ की महिमा कितनी बड़ी है। एक छोटी सी लघु कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं।
बातें ठीक ठीक समझ में आ जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे परम श्रद्धा श्री अशोक बाबू सत्संग करवा रहे हैं। इस सत्संग से अशोक बाबू को और हम लोगों को क्या लाभ होगा?